अभी खाली विकलांग समाज यहाँ है और महानगर पालिका के मर जाएंगे, आग लगा के यही महानगर पालिका के सामने मर जाएंगे। विकलांग समाज का कहना है कि हम 5 सालों से महानगर पालिका के सामने धरना आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे, ऐसा कहना विकलांग समाज के लोगों का है। आपको बता दें, ये कई बार इन्होंने महानगर पालिका के सामने धरना आंदोलन किया, आज भी उसी तरीके से धरना आंदोलन किया और हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर। मैं हूं शाबान शेख, आप देख रहे हैं खबर प्लस 100। सुल्तान भाई, आप लोग कई सालों से महानगर पालिका के सामने आप लोग धरना आंदोलन को करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद आप लोग यहाँ से उसको जो है चले जाते हैं। आपकी क्या मांगनी है, जरा उसके बारे में। हम लोग 5 साल से ये धरना कर रहे हैं। अभी तक ये केबिन के बारे में या नौकरी के बारे में हमको कुछ न कुछ दे दे, या नौकरी दे दे या कहीं केबिन हम लोग कमाने खाने के लिए एक छोटा सा केबिन ला के डाल दे, कम से कम हम लोग को वही से गुजारा चले, या नौकरी दे दे छोटी मोटी। हाँ, हम लोग कम से कम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हम लोग किसके आश्रय पे बैठे? कौन हम लोग को ये महंगाई भी देने वाला है? हाँ, हम लोग मेहनत करके जो भी है अपना घर का खर्चा चला सकते हैं। आयुष सर अब पहले दूसरे साहब थे, वो तो हमारा ट्रांसफर हो गया उनका। ये जब से आयुष सर जब से आए हैं, हम लोग जब भी आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हम लोग टाइमिंग भी मांगते हैं, अपॉइंटमेंट भी देते हैं, हमको अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया जाता है। जब जब हम लोग वो धरना पे बैठते हैं तो कर्मचारी लोग धमकी दिया जाता है, हम तुम लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, हम लोग पुलिस चौकी में डाल दिया जाएगा, आप लोग को जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा धमकी दिया जाता है। गेट पे जो वॉचमैन लोग खड़े रहते हैं, लोग कर्मचारी लोग आयुष सर से भी मिलने नहीं देते, और रहते भी है ना तो उनसे मिलने नहीं देते गार्ड लोग। हम लोग को दूर से भगा दिया जाता है और गेट खोला भी नहीं जाता है। तो आज के दिन आप आयुक्त साहब से इनका हुआ मुलाकात? अभी तक तो हुआ ही नहीं है। जब भी हम लोग आते हैं तो हट जाते हैं, चले जाते हैं, और कैमरे में से बैठ के देखते रहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जैसे देखते हैं वहां से निकल जाते हैं, और जब भी रहते भी है तो गार्ड लोग मिलने नहीं देते, भगा देते हम लोग को। हम लोग ये 5 साल से हम लोग हैरान है। हम लोग धरने में भी कितने बार बैठे, हम लोग न्यूज वाले से भी कितनी बार बात की, आप लोग से भी हमारी बात कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे जो भी है अपनों हम लोग की मदद कीजिए, हमारी मांग पूरी हो जाए। आज महानगर पालिका के सामने धरना आंदोलन किए, जरा इसके बारे में बताओ। देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया परिवार से बता दूं, आज हमारा महानगर पालिका के साथ कोई आंदोलन नहीं था। हमारा आंदोलन था एक तो पिछले महीने में 9 मई को, और उसके बाद हुआ था 13 मई को, 2 आंदोलन हुआ था। उसी विषय में उस आंदोलन को लेकर हमारा ये विषय था कि अभी तक हमको महानगर पालिका द्वारा लेटर क्यों नहीं दिया गया, जबकि आयुक्त सर के द्वारा बोला गया था कि हम लेटर देंगे, लेटर नहीं मिला। उसी विषय में आज सभी दिव्यांग भिवंडी शहर के यहाँ पे जमा हुए थे कि सर तुम्हारा विषय क्या है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो आयुक्त तो है नहीं, आयुक्त हर बार नहीं रहते, इस बार भी नहीं थे, तो हमको उप आयुक्त सर से मिलाया गया। उप आयुक्त सर के केबिन में हम लोग जब गए तो उन्होंने अपना 12 प्रकार का जो योजना बनाए हैं, जो अमल, कौन सी वो योजना बेमुद्दत योजना है, जैसे कि विकलांगों को खेल स्पर्धा का है, मतलब जो योजना दिव्यांग लोगों को लाभ है ही नहीं उसमें, वो योजना बता के हमको खाली गोल मटोल कर रही है। जबकि बेशक जैसे इस देश का सामान्य नागरिक को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, उससे ज्यादा जरूरत इस देश का दिव्यांग समाज है, उसके विषय पे इनके पास कोई योजना नहीं है। और जब उन्होंने योजना के बारे में बोला तो मैंने बोला, और हमारे संगठन के सभी लोगों ने बोला हमको लिखित में दो। तो उपायुक्त सर ने बोला ठीक है, आधा घंटा वेट करो, हम तुमको लिखित में दे रहा हूँ। इतने में समाज कल्याण की मैडम, जो समाज कल्याण विभाग की मैडम है, निहाला मैडम, वो आई, उनके पास भी फोन लगाया गया। दोनों जन मिलके बोले हम लेटर दे रहे हैं आधा घंटे में, सबके सब भाग निकले। अभी खाली विकलांग समाज यहाँ है और महानगर पालिका के कर्मचारी हैं। इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, इतना बड़ा देश के प्रशासन में बैठे हुए महानगर पालिका सिस्टम में जो प्रशासन अधिकारी है, विकलांग लोगों के सामने सबसे बड़ा फ्रॉड स्कीम का काम कर रहे हैं। आप लोगों की कौन कौन सी है की मांग, जरा उसके बारे में देखो, हमारा मांग ये है, महाराष्ट्र शासन मार्फत 18 प्रकार की योजना है। उस योजना के अंतर्गत हमारा 5 प्रशासन आरक्षण है संविधान में। वो संविधान का आरक्षण में ये है, सबसे पहले हमारा एजुकेशन आता है, हैंडीकैप लोगों को एजुकेशन में योजना है।
दूसरा निधि है बेरोजगारी भत्ता, तीसरा निधि है जो बेरोजगार है उनको व्यवसाय करना है, विकलांग लोगों को व्यवसाय के लिए हमको लोन दिया जाए, वो भी नहीं दे रहे। चौथा है हमारा घरकुल योजना के अंतर्गत, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुखार बिंदुओं से बयान किया गया था कि हम सभी महाराष्ट्र के दिव्यांग समाज को घरकुल योजना के अंतर्गत लाएंगे, उनको घर देंगे, वो घर का भी योजना नहीं है। और पांचवा मुद्दा हमारा ये है जो विकलांग स्वास्थ्य से कमजोर है, सभी विकलांग इस वक्त स्वास्थ्य से कमजोर हैं, हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी इनके पास कोई बेहतर गाइडलाइन नहीं है, ना हमारे नाम पे कोई अच्छा फिजिकली कार्य होता है। हम अभी भी आरजीएम में जाए, हमको सामान्य नागरिक की ही तरह धक्का सहना पड़ता है, मुसीबत सहना पड़ता है। हमको अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आ जाए या बड़ा प्रॉब्लम आ जाए इलाज के लिए, तो किसी भी प्रकार के शासन प्रशासन में हमारे लिए हेल्प है ही नहीं है। क्या मांगनी है, जरा इसके बारे में बताओ। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है सर, बस हमारा 3 ही मांग था, एक बेरोजगार भत्ता, घरकुल योजना, केबिन, जो हमने इतने दिन से 5 सालों से मांगते आए हैं। लेकिन एक बार भी अभी हमको लेटर ये नहीं दिया गया कि आप लोगों को हम ये तारीख को, ये दिन में लिखत में अभी तक हमको कोई मतलब आश्वासन नहीं मिला, सिर्फ मुंह से आश्वासन मिला है कि आपको दे देंगे, आपको करेंगे, आपके लिए करेंगे, लेकिन कुछ होता है। यहाँ तक के 15 तारीख को हमने दिया है, मई की 15 तारीख को हमने दिया है उनको अर्जी वापस से, कहते हमको 25,000 रुपया चाहिए जो बेरोजगार है, या फिर केबिन चाहिए या घर चाहिए। उसमें से भी खाली हमको स्टॉल और घर भी मिल जाएगा तो हम खुश है, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ खाना है और रहने के लिए घर चाहिए। जिसमें से उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो एक किनारे पड़ी हुई अर्जी है, वो उनके पास जाकर आप खुद देखिए जो उन्होंने बनाया है वो डायग्राम, उसमें हमारा ये सब कुछ जिक्र है ही नहीं है। तो अच्छा ये बताओ हम कैसे जिएंगे? अगर आप लोग ऐसे ही करोगे हमारे साथ, तो अब हमारे पास 5 साल तक हमने बहुत वो किया, आश्वासन रखा, अब आश्वासन रखने की जगह नहीं। सर हम लोग है ना जहर खा के मर जाएंगे, आग लगा के यही महानगर पालिका के सामने मर जाए। और हमारे बच्चे जो भी रहेंगे ना, उनको जो कर्मचारी यहाँ के जिम्मेदार है उनकी पगार में से दो। अगर वो काम छोड़ देते हैं ना, तो उनके जो पीएफ और वो रहेगा ना सरकारी पैसे, उसमें से दो, लेकिन हमारे बच्चे संभालो। हमारे पास मरने की सिवा कुछ नहीं। तो आप पूरी दुनिया देखेगी विकलांग समाज के साथ में भिवंडी महानगर पालिका ने क्या किया है। अब मैं यहीं पे जहर खा के मरूंगी, यहीं पे आग लगा लूंगी, और अब मेरे बच्चे ना ये महानगर पालिका के हवाले करके जाऊंगी। अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए कोर्ट जाएंगे। कोर्ट के बाहर हमको वकील को पैसे देने के लिए नहीं, हमारे पास कटोरा लेके वहीं बैठेंगे हमारे बच्चे। कोर्ट में न्यायालय के सामने भीख मांगेंगे और वही वकील को फीस देंगे और केस लड़ेंगे, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं। हमारे बच्चे उनके हवाले करके जा रहे हैं।